गायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रलयभते गौरी स्तनन्दनाय गौरी हृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरी प्रणयाय गौरी प्रवणाय गौरभाभाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपाय धीमहि गुणतीर्थाय गुणधीशाय गणप्रवृष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि राम प्रसाद पौल जी, अजय कुमार भल्ला गृह सचिव भारत सरकार, श्री कुमार आलोक मुख्य सचिव त्रिपुरा और आज के कार्यक्रम के जिनके निमंत्रण पर मैं यहाँ आया हूं, हमारे डॉक्टर JM व्यास कुलपति NFSU और भाजपा के प्रभारी और सांसद श्रीमान सोनकर जी और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं। आप लोगों को काफी देर से राह देखनी पड़ी है, मगर अब लंबी राह नहीं देखनी पड़ेगी। मूल काम जो था भूमि पूजन का, वो हमने समाप्त कर दिया है। मित्रों, आज यहां पर 3 चीजों के लिए हम सब एकत्रित आए हैं। एक, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का कैंपस का शिलान्यास करना, भूमि पूजन करना। दूसरा, त्रिपुरा सरकार को आज 4 साल समाप्त हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हमारे मुख्यमंत्री विप्लव देव जी और जिष्णु देव जी ने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया है। मैं आप सभी से विनती करूंगा कि एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से त्रिपुरा सरकार का आप समर्थन करें। आज यहां पर त्रिपुरा की बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए 2022 महिला सशक्तिकरण पॉलिसी नीति, इसकी घोषणा होनी है। और तीसरा, श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी भी आज घोषणा होनी है। मित्रों, आज बहुत लंबा मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर त्रिपुरा के 50 साल के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने किया है। मैं सबसे पहले 2015 में त्रिपुरा में आया था, बार बार आया 18 तक, अभी 2 साल का गैप हो गया, परंतु जब भी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन करने जाता था तब यही प्रार्थना करता था कि मां ये राज्य को एक ऐसी सरकार दे दे जो सरकार राज्य को आतंकवाद और नशे से मुक्त बना दे, विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा दे। और मित्रों, अभी मैं बांग्लादेश बॉर्डर से आया हूं। बांग्लादेश बॉर्डर तक जिस प्रकार के रोड, लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण त्रिपुरा सरकार ने 4 साल के अंदर किया है, मैं सच अर्थ में मन से हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा के विकास के लिए काफी कुछ किया है। आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस साइंस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस बन रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, और ये त्रिपुरा वासियों के लिए बहुत, और विशेषकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा विषय है कि यहाँ NSF नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जिसने भी दाखला लिया है, एडमिशन लिया, ग्रेजुएट होकर बाहर जाओ, आपके लिए नौकरी तैयार है।
इस प्रकार की नौकरियों की संभावना वाला ये यूनिवर्सिटी। इसका रिकॉर्ड है। मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री हूं, वो ही गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सभी राज्यों के बच्चों को एक समान अधिकार मिले, पढ़ने का एक मौका मिले, इसलिए इसको हम फैला रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पर हम उग्रवाद की समस्या से लोहारे ले रहे हैं, घुसपैठ की समस्या से लोहारे ले रहे हैं, नारकोटिक्स की समस्या हमारा उसका सामना करना है और साइबर अटैक का भी सामना करना है, उस वक्त नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रोन फॉरेंसिक, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, जालसाजी की जांच, साइबर अपराध, नारकोटिक फॉरेंसिक्स, ड्रग एनालिसिस का विज्ञान, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक फूड इन्वेस्टिगेशन और होमलैंड सिक्योरिटी, ये सारे कोर्स यहां पर चलने हैं, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अभ्यासक्रम यहां से चलेंगे। यहां से पढ़कर बच्चे भी बाहर निकलेंगे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका मुझे विश्वास है। 4-5 वर्षों के उपरांत ये कैंपस अभी जो ऐसा वन के बीच में दिख रहा है, वहां 3 से 4 हजार स्टूडेंट अपना भविष्य बनाते होंगे, पढ़ते होंगे। उस वक्त आप कल्पना करिए कि एक क्षेत्र कैसा बन गया होगा। एक यूनिवर्सिटी आने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मित्रों, आज महिला दिन है और महिला दिन के दिन हमारी त्रिपुरा सरकार ने एक 2022 महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित करनी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है मित्रों कि सभी नौकरियों में 33% आरक्षण, रिजर्वेशन बच्चियों को मिलेगा, कोई भी राज्य सरकार की नौकरी हो। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं, जैसे आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको लोन अगर लेना पड़ता है तो 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। जितने सरकारी मार्केट बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें 50% दुकान और ऑफिस का आरक्षण, रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% जो राशि है उसको रिजर्व किया गया है। इससे हम महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी माता एवं शिशु यूनिट का हम 100 बिस्तर का अस्पताल भी स्थापित करेंगे। निर्धन वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए 3 आश्रय स्थानों की स्थापना करेंगे और 2 ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के अस्पताल की भी स्थापना करेंगे। ये महिला कल्याण का जो आज एक शुरुआत विप्लव देव जी ने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की हर माता को, बहन को इसका फायदा मिलेगा, हर बच्ची को इसका फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में पारंपरिक रूप से 54 टी एस्टेट है, 21 टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा चाय बागान के परिवार रहते हैं, जिसमें 35,000 लोग रहते हैं और उसमें महिला कार्मिकों की संख्या 75% है। हमने एकल स्वामित्व भूमिहीन परिवारों को चाय बागान में जो काम करते हैं उनको घर के लिए भूमि देने की एक पॉलिसी लेकर हम आए हैं। चाय बागान श्रमिकों की कोऑपरेटिव्स को लीज होल्ड के आधार पर भूमि देकर चाय बागान
खड़ा करने के लिए भी हम यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए हैं और प्रत्येक घर को पात्रता के आधार पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी देने का हमने निर्णय किया है। आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और पेयजल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, ये सारे चाय बागान के मजदूरों की कॉलोनियों में दी जाएगी और इसके लिए पूरा खर्चा त्रिपुरा सरकार उठाएगी। पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन भी इन परिवारों में प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी सबका लेने का काम त्रिपुरा सरकार करेगी। मित्रों, ये तीनों योजनाओं का संपुट आज जो यहाँ हुआ है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मगर रास्ते में और यहाँ पर भी आप सबने इतनी देर तक हमारे स्वागत के लिए राह देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेषकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी उज्जवल परंपरा जो यहाँ की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रही है, उसका फायदा उनको जरूर मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र की विकास की शुरुआत भी होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि एक साल जो बचा है, एक साल में विप्लव देव सरकार हमारे किए हुए वादे पूरे कर 100% पूरे कर फिर से त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद के लिए आएंगे, तब आप इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। दोपहर में एक बहुत बड़ा जनसभा था, हजारों लाखों लोग थे और सब ने तालियां बजाकर जिस तरह से सरकार की कार्यवाही का, कामकाज का अब तक का समर्थन किया है, मुझे भरोसा है फिर से एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत आभार आपकी प्रेरणादायक वक्तव्य हमारे साथ साझा करने के लिए। I would request Honorable Vice Chancellor Dr. J.M. Vyas to say a few words. बहुत व्यस्तता होने के बावजूद भी माननीय गृह मंत्री श्री आज हमारे बीच उपस्थित रहे। हम सब बहुत आभारी हैं इनके। आप देख सकते हैं फॉरेंसिक के बारे में इनका कैसा अभिगम है और मुझे बहुत याद है जब हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई तब उन्होंने पहले ही मुझे बोला था कि त्रिपुरा में हमारा एक कैंपस जरूर बनाना है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सीएम साहब का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये जमीन हमको दी और अच्छा एक वर्ल्ड क्लास कैंपस बनाने के लिए हमको एक मौका दिया। सब डिग्निटरीज जो बैठे हैं सबका आभारी हूँ, आप सब लोगों का भी आभारी हूँ और आप सबके साथ और सहकार की अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
अब हम राज्य की कुछ उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने एसएसजी के माध्यम से उद्यमिता, महिलाओं और बच्चों के पोषण सुधार, खेल और एथलेटिक्स जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन और निस्वार्थ योगदान दिया है। क्रम में पुरस्कारी श्रीमती प्रियंका भौमिक, एसएसजी सदस्य, श्रीमती प्रियंका भौमिक मत्स्य गतिविधियों के माध्यम से एसएसजी के वित्तीय सशक्तिकरण में उन्होंने सराहनीय योगदान के लिए पुरस्कृत प्राप्त किया है। इसी क्रम में श्रीमती सोमा बर्मन, एसएसजी सदस्य, जैविक गुड़ बनाने और बेचने के व्यवसाय के माध्यम से वित्तीय सशक्तिकरण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती साइमन देवी जमातिया, एसएसजी सदस्य, उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए इलाके के फलों और सब्जियों को बाजारों में बेचने के लिए वाहन खरीदकर उनकी सफल उद्यमिता के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती जनाकी दे दत्ता, एसएसजी सदस्य, श्रीमती मीठू रुद्रपाल, एसएसजी सदस्य, श्रीमती फुलबंती जमातिया, एसएसजी सदस्य, श्रीमती पियारा बेगम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, श्रीमती पियारा बेगम को पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को उद्यत करने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। अगले पुरस्कारी श्रीमती मोनुवारा बेगम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में बच्चों और महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को उद्ययन करने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। सुश्री प्रियंका दास गुप्ता एक जिम्नास्ट है और उनको खेल और एथलेटिक्स में उनकी उत्कृष्टता और योगदान के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती कृतिका शाह, टीसीएस ग्रेड 2 को त्रिपुरा सिविल सर्विस में प्रथम स्थान हासिल करने के लिए एवं उनकी सराहनीय उपलब्धि के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। श्रीमती कृतिका शाह, टीसीएस ग्रेड 2। माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी पुरस्कारी को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए भी धन्यवाद। আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উদ্বোধক হিসেবে মাননীয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহজি। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় অতিথিদের, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.